ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम लगभग इस चैप्टर को आधा हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आ गए हैं हेडिंग पे। जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, थोड़ा रिवाइज करा देते हैं हम। फ़ॉन्ट टूल को पढ़ा है। फ़ॉन्ट टूल में जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, केस को चेंज करना है, टेक्स्ट इफेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हमने जैसे फ़ॉन्ट को कैसे चेंज करते हैं ये इसमें पढ़ा। उसके बाद चेंजिंग फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे, है ना। उसके बाद मेकिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। उसके बाद फिर हमने टेक्स्ट इफेक्टिव पढ़ा। तो अब आ गए हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग डायलॉग बॉक्स। तो नेक्स्ट पेज पे हमें दिया है, देखिए मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा इसको। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है हमें, नेक्स्ट पेज पे दिया है अभी, एक मिनट। हाँ, तो हमारा दिया है ये हेडिंग क्या है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अगर आप टेक्स्ट को फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे? यू कैन मेक यूज़, फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, यू कैन मेक यूज़ द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स टू कंटिन्यूसली चेंज द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है, स्टेप 1 दिया है, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड। सबसे पहले उस सेलेक्ट को आप टेक्स्ट कर लीजिए, सॉरी, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जो पहले से ही फॉर्मेटेड है। स्टेप 2, यानी कि जो टेक्स्ट पहले से ही फॉर्मेटेड है, उसमें कोई भी इफेक्ट लगा हुआ है, तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको करना ये है कि आपको स्टेप 2, क्लिक द लॉन्चर बटन प्रेजेंट एट द लोअर राइट कॉर्नर फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। ये होम टैब में आपको कहाँ मिलेगा, प्रेजेंट लोअर राइट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर में आपको ये आसानी से मिल जाता है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, तो क्या हो जाएगा, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा। उसके बाद दिया है स्टेप 3, टू चेंज द टेक्स्ट टाइप चूज ए फ़ॉन्ट फ्रॉम द फ़ॉन्ट लिस्ट बॉक्स। अगर आप फ़ॉन्ट लिस्ट, जैसे ही आप चेंज द टेक्स्ट टाइप, अगर आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सीधा फ़ॉन्ट फ्रॉम द लिस्ट में जाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, उसमें आप चले जाएंगे। नेक्स्ट दिया है to give the special effect like bold, underline, italic and choose the option from the font style box। जो भी आप उसमें चाहते हैं, जैसे बोल्ड करना चाहते हैं, उसको इटैलिक करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो आसानी से इसमें कर सकते हैं। भाई जैसे इसने दिया है, स्टेप 4 की बात कर रहा हूँ। स्टेप 4 देखिए भाई, स्टेप 4, टू गिव द स्पेशल इफेक्ट लाइक बोल्ड, अगर आपको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, आप कर सकते हैं। स्टेप 5 दिया है। स्टेप 5 में कह रहा है फॉन्ट साइज कैन बी चेंज्ड बाई सेलेक्टिंग द रिक्वायर्ड नंबर फ्रॉम द साइज लिस्ट। अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, आसानी से वो भी आपको मिल जाएगा, लिस्ट आ जाएगी। या फिर एक कैपिटल लेटर्स में डबल ए आते हैं, एक स्मॉल ले, स्मॉल साइज में आता है लेकिन होता कैपिटल लेटर है वो। उसके बाद एक लार्ज साइज में आता है, तो उन दोनों को क्लिक करके जो लार्ज वाला है उससे फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज होगा, और जो स्मॉल वाला है उससे डिस्क्रीज हो जाएगा। तो आप फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। स्टेप 6, टू चेंज द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर फ्रॉम द ब्लैक टू सेम अदर कलर्स यू कैन यूज़ फ़ॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन बॉक्स। अगर आप चाहे तो जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसका कलर भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, अदर फ़ॉन्ट इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट आर फॉलोइंग। इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट में इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे इफेक्ट स्ट्रिक थ्रो, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, टू ड्रा द लाइन अक्रॉस द सिलेक्टेड टेक्स्ट, एक लाइन ड्रा कर सकते हैं टेक्स्ट के अक्रॉस। डबल स्ट्राइक थ्रो, टू ड्रा द डबल लाइन अक्रॉस द सेलेक्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया, स्मॉल कैप, टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन स्मॉल साइज कैपिटल लेटर्स। उसके बाद क्या दिया है, ऑल कैप्स, टू शो द टेक्स्ट इन द कैपिटल लेटर्स। ऑल कैप्स में क्या हो जाएगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो टोटल कैपिटल लेटर में शो हो जाएगा। तो ये था फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके। आगे भी इसमें कुछ दिया है, आगे क्या दिया है इसने, आगे दिया, जूम करके दिखा देते हैं।
आगे जूम करके हम दिखाते हैं, 1 मिनट आपको। You can use text effect to button and add the effect like shadow, reflection, glow and 3D effect etc. इतनी सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी। क्लिक ओके बटन, द अप्लाई सेलेक्टेड विद द अप्लाई, तो आपका क्या है, फॉन्ट सेलेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रहा है हमारा, रेड कलर में हेडिंग दिया है, टाइपिंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अब देखिए सुपरस्क्रिप्ट क्या है और सबस्क्रिप्ट क्या है। जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट है कोई एक्स, जैसे आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स के ऊपर जो स्क्वायर लगा है, एक्स की पावर लगी है, वो हो गया सुपरस्क्रिप्ट। अगर हम साइंस में चले थोड़ा, साइंस में जैसे H2SO4, H2 H के नीचे होता है H2, जैसे कि इसमें भी दिखाया गया है एग्जाम्पल में, तो ये होती है हमारी सबस्क्रिप्ट। अगर हमें इस तरह की कोई चीज़ मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ करनी है तो हम कर सकते हैं। क्या दिया है इसने, द टेक्स्ट अपीयर अबाउ द नॉर्मल टेक्स्ट लेवल इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। टेक्स्ट जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसके ऊपर चला जाता है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। द टेक्स्ट अपीयर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट लेवल इज कॉल्ड द सबस्क्रिप्ट। तो जो नॉर्मल से नीचे चला जाता है वो सबस्क्रिप्ट में होता है, जो नॉर्मल से ऊपर चला जाता है टेक्स्ट वो सुपरस्क्रिप्ट में होता है। जैसे कि इसने दिया है फॉर एग्जाम्पल इन O2 एंड O2, टू इज द सबस्क्रिप्ट एंड टू इज द सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट रेस्पेक्टली। तो इसमें देखिए दोनों में क्या है, O2 एक जगह तो O के ऊपर है 2 और दूसरे में O के नीचे है 2, तो जहां ऊपर है वो हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्ट और जहां पर नीचे है वो हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर हमें लगाना है सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट तो हम लगाते कैसे हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट जिसको आप लगाना चाहते हैं। सबसे पहले उसको, जिस भी टेक्स्ट को, जिस भी नंबर को आप सुपरस्क्रिप्ट में या सबस्क्रिप्ट में ले आना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट द टेक्स्ट तो चेंज इट द सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, जिसे आप सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में चेंज करना चाहते हैं। स्टेप 2, फ्रॉम द होम टैब में आप चले जाइए, क्लिक ऑन द सबस्क्रिप्ट, तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, X2 लिखा हुआ है भाई, ध्यान से देखिए ब्रैकेट में X2, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सुपरस्क्रिप्ट में लग जाएगा, और सुपरस्क्रिप्ट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गई दोनों में इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो आप इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट आसानी से लगा सकते हैं। देखिए भाई ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है, नीचे दिया भी है, एग्जाम्पल में आपको दिखाएगा, दूसरे वाले पिक्चर दिखा देते हैं, ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। नीचे क्या दिया है, हाईलाइटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को अगर हमें अलग से दिखाना है उसके 2-3 मेथड है, ये तो आप उसे बोल्ड कर दीजिए, सारा टेक्स्ट नॉर्मली वहीं लिखा है, अगर किसी एक को दिखाना है, एक वर्ड को दिखाना है तो आप क्या करेंगे, उस वर्ड को बोल्ड कर देंगे या फिर उसे इटैलिक कर देंगे या फिर उसे अंडरलाइन कर देंगे। 3 मेथड तो ये हैं, फोर्थ मेथड क्या है हमारे पास, या फिर आप उसे कलर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम कलर से हाईलाइट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या दिया, हाईलाइट टेक्स्ट, हेडिंग दिया है रेड कलर में, वी कैन हाईलाइट द टेक्स्ट इन ओवर डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक ए वी हाईलाइट विद ए मार्कर पेन। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को ऐसे हाईलाइट करने वाले हैं जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स में मार्कर से हाईलाइट कर देते हैं किसी भी वर्ड को। तो कैसे करेंगे, कुछ स्टेप्स दिए नीचे। स्टेप फर्स्ट दिया है, स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू हाईलाइट। सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। स्टेप 2, ऑन द होम टैब पर आप चले जाइए, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मैंने दी है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जैसे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, द टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन, तो आपके सामने टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन आएगा। इन द फॉन्ट ग्रुप में एक कलर प्लेट अपेयर, तो आपके सामने एक कलर प्लेट खुल के आ जाएगी जैसा कि ये दिखाया गया। देखिए भाई ये हमारी होम टैब है, दिखाई दे रही है सबको। उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट है हाईलाइट करने का, द टेक्स्ट हाईलाइट कलर मैंने आपको बताया था, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये दिया है, इसमें देखो इस तरह की एक कलर प्लेट आएगी, जिस कलर को भी आप ले लोगे वही कलर आपके टेक्स्ट में हो जाएगा। तो ये ऐसा करने से क्या हो जाएगा, स्टेप 3, क्लिक द कलर यू वांट टू अप्लाई, और आप उस कलर पर क्लिक कर दिए जिसे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पेज क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट पेज दिया है हमारे पास चेंजिंग केस। चेंजिंग केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है भाई, ये बड़ा काम आता है हमारे। चेंजिंग केस का मतलब है, थोड़ा जूम करके देखते हैं, द चेंज केस कमांड इज यूज टू चेंज द केस ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट विदाउट टाइपिंग अगेन। केस एक ऐसा
कमांड होती है वर्ड की हमारी, अगर हम किसी भी टेक्स्ट को उसे चेंज करना चाहते हैं, उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं बिना दोबारा से टाइप किए, तो हम चेंजिंग केस की हेल्प से कर सकते हैं। सबसे पहले दिया है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है? दिस चेंज ऑल द सेलेक्टेड लेटर ऑफ द सेंटेंस टू लोअर एक्सेप्ट द फर्स्ट लेटर रिमेन कैपिटल। तो फर्स्ट लेटर सेंटेंस केस में अगर हम किसी भी लिखते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सेंटेंस, तो उस केस में अगर हम किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो होता है हमारा वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल लेटर में ही एक्सेप्ट करता है। अगर आप वैसे नॉर्मली डिफॉल्ट वैल्यू में आप ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद दिया है लोअर केस। दिस केस चेंज द ऑल सेलेक्टेड लेटर टू द स्मॉल केस। अगर आप चाहते हैं कि जितना भी आपका सेंटेंस केस है, कुछ भी केस लगा है लेकिन आप चाहते हैं कि सारा स्मॉल लेटर हो जाए, तो आप सेलेक्ट करके लोअर केस पर क्लिक कर देंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद ये अपर केस। दिस केस ऑल द सेलेक्टेड लेटर्स टू कैपिटल। अगर आप सारे जो स्मॉल में लिखा हुआ है, कुछ किसी भी टाइप में लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि वो टोटल कैपिटल में हो जाए, तो अपर केस का यूज करके आप टोटल को उसे कैपिटल में आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? नेक्स्ट दिया है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड। सपोज दैट आपने 5 वर्ड्स लिए, अब उन 5 वर्ड्स में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। मे आई गो टू, आई एम गो टू आगरा, तो आई एम गो का जी, टू टी का कैपिटल, आगरा का ए कैपिटल। तो आई एम गो टू आगरा, अगर आपने 5 वर्ड लिखे हैं, एक लाइन एक सेंटेंस लिखा है, तो उस पूरे सेंटेंस में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। इसमें कहा कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो। उसके बाद यह टोगल केस। टोगल केस का क्या काम होता है? ये टोटल कोई भी केस लगाओ, चाहे कैपिटलाइज केस लगाओ, चाहे अपर केस लगाओ, चाहे लोअर केस लगाओ, चाहे सेंटेंस केस लगाओ, उसको एकदम रिवर्स कर देता है। रिवर्स मतलब उल्टा कर देता है उसका। तो पढ़ते हैं इसको। दिस रिवर्स द केस ऑफ द एवरी लेटर्स। द लेटर्स इन द स्मॉल आर कन्वर्ट टू कैपिटल। अगर स्मॉल में दिया है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। द लेटर्स आर कैपिटल आर टू कन्वर्ट इन टू द स्मॉल। अगर कैपिटल में है तो उसको स्मॉल में कर देगा। टू चेंज द केस ऑफ द टेक्स्ट। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का केस चेंज करना है तो हम उसको लगाते कैसे हैं भाई? देखिए, स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में क्या आएगा? आप सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब पर चले जाइए। क्लिक ऑन द चेंज केस, तो इस तरह का ऑप्शन आपको नजर आएगा भाई, ए और फिर स्मॉल ए, ये चेंज केस का होता है। इस पर आप क्लिक कर लीजिए, इस वाले ऑप्शन पर। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा ये। उसके बाद दिया है स्टेप 3, क्लिक ऑन द ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन। तो आपके सामने जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे चेंज केस ऑप्शन पे, एक लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये रही, देखो, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज केस और टॉगल केस। तो आप क्या है, इस इन केसेस का यूज करके अपने जो टेक्स्ट है उसका केस बदल सकते हो। एग्जाम्पल भी दिया है भाई, इधर देख सकते हैं आप एग्जाम्पल। सेंटेंस केस में इंडियन लैंडमार्क्स ऐसे लिखा हुआ है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में इंडियन लैंडमार्क्स ऐसे लिखा हुआ है। लोअर केस में इंडियन लैंडमार्क्स सारे लोअर से, कैपिटल केस में, अपर केस दिया है जो, उसमें इंडियन लैंडमार्क्स, और टॉगल केस में क्या है, एकदम उल्टा हो जाएगा इसका। तो ये थे हमारे केस, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी हो गया हमारा फिनिश। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 3 जो दिया था मैंने, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट्स, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकता है कि सर मुझे इस चैप्टर में यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन सबको आसानी से समझा पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।